हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 3 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन 11 से। इससे पहली वाली वीडियो में पहले 10 क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। इस वीडियो में भी अपकमिंग 10 क्वेश्चन देखना, बहुत अच्छे लगने वाले हैं। देखो ध्यान से, पहला क्वेश्चन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 7.5 सेंटीमीटर इज कट एंड बेंट सो एज टू लाई अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ द हुप हुज रेडियस इज 120। आपसे बोल रहे हैं एक सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस 7.5 सेंटीमीटर है। अब इस वायर को लिया और इसको काटा और लेकर इस जितना भी वायर लिया ना, इससे एक हुप बनाया। एक हुप के ऊपर, जैसे सपोज करो ये वायर है और इसके ऊपर ये हुप के ऊपर ये वायर लपेट दिया। अब हमें ये बताना है जिस हुप के ऊपर इस वायर को लपेटा है ना, उसका रेडियस है 120। उसका रेडियस कितना है बच्चों? मान लो ये है और उसका रेडियस कितना है, तो ये रेडियस है 120 सेंटीमीटर। अब हमसे ये कहा जा रहा है फाइंड इन डिग्री द एंगल। हमें ये एंगल निकालना है और किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। किस में निकालना है? डिग्री में निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, हमें डिग्री में एंगल निकालना है तो थीटा इज इक्वल्स टू एल अपॉन आर। और बच्चों एल क्या है? ये वाली वैल्यू है और आर 120 है। अब एक बात बताओ, एल ये है, ये आर्क है, और ये आर्क कितना है? वो ये आर्क उतना ही है जितना यहां से लेकर यहां लपेटा गया है। और यहां से कितना लिया गया है? तो वो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल कितना? 2 पाई, और आर कितना है? 7.5। एक बार दोबारा समझो, एक वायर है, इस वायर को इस सर्कल पर लपेटा गया था, जिसको काटा गया। कितना काटा गया? 2 पाई आर काटा गया है। और उसको लेकर इस हुप के ऊपर लपेट दिया गया है, जिसका रेडियस 120 है और जिसका एंगल हमें निकालना है। तो एक बात बताओ, जो यहां से लिया गया है वही तो यहां लपेटा गया है और वही तो 2 पाई आर है। तो स्लैंट ये जो एल है, जो हमारा लेंथ ऑफ आर्क है, वो कितना हो जाएगा? 2 पाई 7.5। अब एक बात बताओ, इसे सॉल्व करो तो 2 से कट गया 60 टाइम, तो पाई 7.5 अपॉन 60। पॉइंट हटा दोगे नीचे 0। 15 से काट देना, 15 पंजे 75, 15 चौके 60। 5 से काट देना 8 बार, तो पाई बाई 8, बट इन द रेडियन। ये रेडियन में निकलेगा, लेकिन हमें किस में चाहिए? डिग्री में। तो एक बात बताओ बच्चों, डिग्री 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 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180। अब हमें चलो उल्टा लेना था। करना क्या है? 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 रेडियन इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अब एक बात बताओ, 1 रेडियन में इतना, तो पाई बाई 8 रेडियन में कितना? तो पाई बाई 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 8 से इसको डिवाइड कर देना, तो 2 से काटोगे 4 बार, 2 से काटोगे 90 बार, 2 से 45 बार, 2 से 22 बार, तो ये हो जाएगा 22.5 डिग्री, 122/1/2 डिग्री, पाई बाई 8 रेडियन। ठीक है ना भाई? तो एक बात बताओ, कितना एंगल फॉर्म होगा? 22.5। क्लियर है? ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन। इन एन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी प्रूव दैट लेफ्ट इज इक्वल्स टू 0। एक बात बताओ बच्चों, जब एक क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी का सम कितना होगा? 360 डिग्री। तो यहां से एंगल ए और एंगल बी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। चक्कर लो, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो जाएगा? 360 डिग्री माइनस एंगल सी प्लस एंगल डी। क्लियर है? अब आगे देखो, यहां देखो साइन ए प्लस बी प्लस साइन सी प्लस डी। तो यहां मैं ए प्लस बी की जगह लिख सकता हूं साइन 360 डिग्री माइनस सी प्लस डी। चेक कर लो, ध्यान से चेक कर लो भाई, प्लस साइन सी प्लस डी। ठीक है ना? अब एक बात बताओ, साइन 360 माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। चेक कर लो, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूं, कि साइन 360 माइनस थीटा इज व्हाट? माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा। अब एक बात बताओ, माइनस से प्लस कट गया और आंसर क्या आ गया? 0। यही हमें प्रूफ करना था। एक बार दोबारा समझ लो, ए प्लस बी को 360 माइनस सी प्लस डी लिख सकते हैं। साइन 360 माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, माइनस साइन सी प्लस डी से प्लस का साइन सी प्लस डी कट जाएगा, आंसर 0 आ जाएगा। इस तरीके से हमने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए। देखो बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 13 और यह है क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना? देखो, पहले 10 क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। सॉल्व द इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व करना। एक बात बताओ बच्चों, साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू √3/4। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? पहले सबसे पहले इधर 2 का मल्टीप्लाई और इधर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए क्या हो जाता है? साइन 2a।
अब एक बात बताओ, 2 से 2 कट गया, √3/2। अब ये चेक करो साइन के टर्म में √3/2 कब आता है, तो साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री, बोले तो π/3। तो यहां से साइन x इक्वल्स टू साइन y होता है ना बच्चों, तब x की वैल्यू क्या होती है, n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n इंटू वाई, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग टू इंटीजर। अब एक बात सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, ध्यान से मेरी बात ऑब्जर्व करना। यहां x की वैल्यू तो 2 थीटा है बच्चों, और यहां n पाई प्लस माइनस 1 की पावर n, और y कितना है, π/3। 2 से डिवाइड कर देना तो n पाई बाई 2 प्लस माइनस 1 की पावर n π/6, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ भी नहीं करना, साइन थीटा कॉस थीटा में 2 का मल्टीप्लाई करके फॉर्म बन जाएगी, फिर आगे सॉल्व कर लोगे। इधर देखो, इधर क्या करना है, तो इधर आपको 2 tan अल्फा बराबर 3 tan बीटा है, और प्रूफ करना लेफ्ट बराबर राइट। तो एक बात देखना, मैं लेफ्ट लेता हूं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो जब लेफ्ट हैंड साइड लेंगे बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है, tan अल्फा माइनस बीटा। और बच्चों tan अल्फा माइनस बीटा, तो यहाँ एक फॉर्म बन रही है tan अल्फा माइनस बीटा की। तो एक बात बताओ, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a इंटू tan b। ओके, अब देखो tan अल्फा की वैल्यू यहां से उठाओ, tan अल्फा कितना होगा, 3 tan बीटा अपॉन 2। तो ध्यान से देखना, 3 tan बीटा अपॉन 2 माइनस tan बीटा अपॉन 1 प्लस 3 tan बीटा अपॉन 2 इंटू tan बीटा। अब देखो 3/2 tan बीटा में से 1 tan बीटा घटाओगे तो कितना बचेगा, एलसीएम ले लेना। तो जब 2 tan बीटा, तो बच्चों बचेगा tan बीटा बाय 2। ये वाली फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, चेक कर लो भाई। 3/2 tan बीटा में से 1 tan बीटा घटाओगे तो एलसीएम लोगे 2 tan बीटा, 3 में से 2 गए 1, 1/2 tan बीटा। यहां पर क्या करोगे, तो यहाँ एलसीएम ले लूंगे, 2 प्लस 3 tan स्क्वायर बीटा अपॉन 2, 2 से 2 कट गया। अब एक बात बताओ, tan को हम क्या लिख सकते हैं, साइन बीटा अपॉन कॉस बीटा, और यहां लिख सकते हैं 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा। देखो मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे लाना है साइन 2 बीटा। तो एक बात बताओ, साइन 2 बीटा का मतलब होता है 2 साइन बीटा कॉस बीटा। ये आपको अपने ध्यान में रखना पड़ेगा। ये वाली फॉर्म मुझे न्यूमरेटर में लेकर आनी है, लेकिन मैं साइन बीटा तक लेके आ चुका हूं। तो मुझे सबसे पहले एक कॉस बीटा चाहिए, और एक कॉस बीटा इसको हटाने के लिए भी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, यहां कॉस स्क्वायर बीटा और यहां पर भी कॉस स्क्वायर बीटा का मल्टीप्लाई कर दूंगा, डिनोमिनेटर में भी और न्यूमरेटर में भी। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे 2 साइन बीटा कॉस बीटा बनाना है, और इस कॉस बीटा को इस एक कॉस बीटा से घटा दूंगा। तो बच्चों मेरा ध्यान से सुनना, मेरा आंसर क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा साइन बीटा इंटू कॉस बीटा अपॉन। अब देखो इसको ऐसे मत काट देना, पहले इसको एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो बच्चों ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर बीटा, 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा, 3 साइन स्क्वायर बीटा अपॉन कॉस स्क्वायर बीटा इनटू कॉस स्क्वायर बीटा। तो अब ये कॉस स्क्वायर बीटा कट जाएगा। अब देखो ध्यान से, साइन बीटा अप इंटू कॉस बीटा अपॉन 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा। मुझे आंसर क्या लाना है, मुझे साइन 2 बीटा चाहिए। तो ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। उससे पहले मैं एक और फॉर्म यूज कर सकता हूं, डिनोमिनेटर को चेक करना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। साइन बीटा कॉस बीटा, मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 कॉस स्क्वायर बीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। चेक कर लो, 3 साइन स्क्वायर बीटा को मैं लिख सकता हूँ ना 2 साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर। तो 2 कॉमन ले लूंगा तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा। चलो चेक करते हैं, देखो इसमें से 2 कॉमन ले लेता हूं, तो साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन 2 कॉमन लिया तो कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो नीचे आ जाएगा साइन बीटा कॉस बीटा अपॉन 2 प्लस साइन स्क्वायर बीटा। अब एक बात बताओ, ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि हमें 2 चाहिए न्यूमरेटर में। तो 2 यहां आ जाएगा, और जब यहां 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा, अब देखो ऊपर तो बन गया साइन 2 बीटा, क्योंकि 2 साइन ए कॉस ए क्या होता है, साइन 2 है, तो साइन 2 बीटा। नीचे देखो 2 दूनी 4 और 2 साइन स्क्वायर बीटा।
अब तुम्हें आंसर क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए कॉस बीटा, कॉस टू बीटा। तो बच्चों टू साइन स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी होती है ना, कॉस टू ए बराबर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए, वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए। तो अब देखो यही तो है, टू साइन स्क्वायर ए, टू साइन स्क्वायर बीटा। तो यहां से टू साइन स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, वन माइनस कॉस टू ए। तो एक बात बताओ, यहां से वैल्यू क्या मिल जाएगी साइन टू बीटा की, मिल जाएगी फोर प्लस, अब देखो वन माइनस कॉस टू बीटा, तो आंसर आ जाएगा साइन टू बीटा अपॉन फाइव माइनस कॉस टू बीटा। चेक कर लो, आंसर यही है, एक बार देख लो, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है, बस जस्ट लास्ट ही दिखाई दे रहा है भाई। चलो कोई बात नहीं, एडजस्ट हो जाएगा। तो एक बार दोबारा देखना, टेन अल्फा माइनस बीटा, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन इंटू टेन बी, टेन अल्फा की वैल्यू रख दी और एलसीएम ले लिया, फिर उसके बाद टेन बीटा को खोल दिया। अब हमने देखा आंसर को, देखा आंसर के हिसाब से कॉस स्क्वायर बीटा का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, फिर एलसीएम लिया, डिनोमिनेटर में वैल्यू कट गई, फिर हमने क्या किया, थ्री साइन स्क्वायर बीटा को टू साइन स्क्वायर और वन साइन स्क्वायर में खोला, टू कॉमन ले लिया, वन रख दिया, फिर ऊपर नीचे टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर टू साइन स्क्वायर बीटा को हटाया और आंसर हमारा मैच कर गया। तो अभी 6 क्वेश्चन और हैं इस वीडियो में, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखो ध्यान से बच्चों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करो। मैं कहूं तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, लेफ्ट हैंड साइड लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, जब आप लेफ्ट हैंड साइड लोगे तो sec 8x माइनस वन और sec 4x माइनस वन। अब आपके मन में क्या आता है, sec को खोलना, और sec किस में खुलता है, cos में। तो sec को खोलोगे वन अपॉन कॉस 8x माइनस वन अपॉन कॉस 8x माइनस वन अपॉन कॉस 4x माइनस वन। अब क्या आता है, एलसीएम लेना, जब आप एलसीएम लोगे तो वन माइनस कॉस 8x अपॉन 8x कॉस का और वन माइनस कॉस 4x अपॉन कॉस 4x। अब इसे ऊपर जाके उल्टा कर सकते हो, पहले तो इसे देखो, वन माइनस कॉस 8x को लिख सकते हो टू इंटू फोर एक्स, और इसको लिख सकते हो कॉस 8x। अभी ऊपर चला जाएगा कॉस 4x, और इसको लिख सकते हो वन माइनस कॉस टू इंटू टू एक्स। चेक करो, मैं ऐसा लिख क्यों ना हूं, क्योंकि एक आइडेंटिटी का फॉर्म बन रहा है, और वो आइडेंटिटी मैं इधर लिख देता हूं, कॉस टू ए होता है बच्चों टू कॉस स्क्वायर ए माइनस वन के, या फिर वन माइनस टू साइन स्क्वायर ए के। तो देखो नीचे वाली फॉर्म लग रही है, कैसे, लेफ्ट में ले आओ तो हो जाएगा टू साइन स्क्वायर ए बराबर वन माइनस कॉस टू ए। अब चेक करो, वन माइनस कॉस टू ए, वन माइनस कॉस टू ए, तो ये क्या हो जाएगा, टू साइन स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है, 4x, ठीक है ना। अब ऐसे इसकी जगह क्या हो जाएगा बच्चों, टू साइन स्क्वायर और ए की वैल्यू क्या है, 2x। अब देखो इसको लिखो cos 4x और इसको लिखो cos 8x। एक बार दोबारा देखो, इस cos 8x को cos 2 इंटू 4x और cos 4x को cos 2 इंटू 2x। वन माइनस कॉस टू ए टू साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस टू ए टू साइन स्क्वायर ए, cos 4x 8x एज इट इज, टू से टू कट गया। जरूरत पड़ सकती है आगे, मत काटो मत काटो, आगे जरूरत पड़ सकती है। देखो अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, साइन स्क्वायर 4x को साइन 4x, साइन 4x और कोस 4x। अब नीचे देखो, इसको लिख सकते हो टू साइन 2x और साइन 2x और कॉस 8x। अब देखो यहां ध्यान से देखना, इन दोनों को और इसको मिलाकर एक फॉर्म बन रही है, टू साइन ए कॉस ए, आइडेंटिटी होती है साइन 2a की। चेक करना इधर, ध्यान से देखना, टू साइन 4x और कॉस 4x को जब मैं पास पास लिखूंगा और इसकी मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 4x का, और डिनोमिनेटर में देखो टू साइन 2x, लेकिन कॉस 2x नहीं है, तो ऐसा करो ऊपर नीचे cos 2x का मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर नीचे cos 2x का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। तो ऊपर भी cos 2x आ जाएगा बच्चों, यहाँ cos 2x। अब नीचे देखो, टू साइन 2x और cos 2x पास पास लिख दो, टू साइन 2x और cos 2x, और इनमें फिर मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 2x और cos 8x का, साइन 2x और cos 8x का। अब देखो टू साइन ए कॉस ए, साइन 2a, साइन
2 इंटू ए कितना है 4x, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ 8x। 2 साइन 4x कॉस 4x क्या हो जाएगा साइन 8x इंटू साइन 4x इंटू कॉस 2x। अब देखो 2 साइन 2x कॉस 2x कितना हो जाएगा साइन 4x और साइन 2x और कॉस 8x। देखो साइन 4x से साइन 4x कट गया और साइन अपॉन कॉस कितना होता है tan 8x। अब इस कॉस को नीचे ले आओ साइन के, तो साइन 2x अपॉन कॉस 2x कितना हो जाएगा नीचे, नीचे हो जाएगा tan 2x। और यही आंसर लेकर हमें आना था, चेक कर लो, ठीक है ना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले कॉस में चेंज कर दो, एलसीएम ले लो, फिर cos 8x को cos 2 इंटू 4x, cos 4x को cos 2 इंटू 2x में तोड़ दो, 1 माइनस cos 2 है 2 साइन स्क्वायर होता लगा दो, फिर इसको अलग अलग लिख दो, फिर cos 2x का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो फॉर्म बनाने के लिए, फॉर्म बन गई, वैल्यू कट गई और जैसे राइट हैंड साइड का आंसर चाहिए था वैसे आंसर मिल गया। एक से एक बेहतरीन क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन और बचे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखो ध्यान से। देखो बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 कहता है प्रूव करो कि लेफ्ट का आंसर राइट के बराबर होना चाहिए, ठीक है ना। देखने में खतरनाक और कंपटीशन बेस्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से याद करो कि लेफ्ट वाली फॉर्म राइट के बराबर है, ये किसी भी क्वेश्चन में यूज भी हो सकती है, ठीक है ना। देखना लेफ्ट हैंड साइड लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो बच्चों साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। आपको क्या करना है, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको ध्यान से इधर देखना है, ठीक है ना। देखो आइडेंटिटी यूज करनी है, बाय यूजिंग आइडेंटिटी साइन सी प्लस साइन डी। देखो दो वाली फॉर्म बन रही है, साइन सी प्लस साइन डी और यहाँ साइन सी माइनस साइन डी, दोनों आइडेंटिटी लगा दो। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और साइन सी माइनस साइन डी कितना होता है, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। लगा दो। देखो यहां लगाओगे तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2। जब यहां लगाओगे प्लस 2 साइन, देखो ध्यान से, जब यहां लगाओगे साइन सी माइनस साइन डी में तो आपका लगेगा 2 कॉस सी प्लस डी, बोले तो गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी, मतलब गामा माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा अपॉन 2 अपॉन 2। चेक करना बच्चों, मिस्टेक मत कर देना, ध्यान से देखो मैं क्या बोल रहा हूँ। 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2 प्लस, और साइन सी माइनस साइन डी क्या होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब एक बात बताओ, इसमें तो कुछ हो नहीं सकता भाई, ये तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एज इट इज और कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 एज इट इज चलेगा, ठीक है ना। लेकिन यहां पर देखो, यहां पर कुछ हो सकता है क्या 2, अब देखो अल्फा प्लस बीटा एज इट इज और 2 है और कॉस है, गामा प्लस गामा कितना हो जाएगा 2 गामा अपॉन 2, ठीक है ना, इनटू साइन। अब देखो गामा में से घटाओ तो गामा से गामा कट जाएगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा माइनस गामा, तो गामा से गामा। अब इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जब इसमें से आप माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा, और भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं, तो इस माइनस को यहां से हटाओ। देखो मैं एक स्टेप बचा रहा हूं, जब इसमें से माइनस कॉमन लोगे ना तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो वो माइनस में आगे लगा रहा हूं, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 और कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 प्लस 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2 और यहां हो जाएगा साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2। मैंने माइनस को इधर शिफ्ट कर दिया। अब देखो कुछ कॉमन आ रहा है, तो देखो दोनों में ये कॉमन है, दोनों में ये कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो आप, 2 भी कॉमन है, 2 भी कॉमन ले लो, ठीक है ना। तो माइनस भी कॉमन ले लूं, माइनस भी कॉमन ले लेता हूं, माइनस 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 कॉमन ले लिया मैंने, तो यहां क्या बचेगा कॉस अल्फा माइनस बीटा अपॉन 2 माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस 2 गामा अपॉन 2, ठीक है। अब यहां पर ये तो कोई फॉर्म ही नहीं होती, कॉस सी माइनस साइन डी, अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ कॉस ही है, ठीक ठीक ठीक। अब देखो कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला लगा दो यहाँ,
कॉस सी माइनस कॉस डी। और चलो यही लिखो, बाय यूजिंग कॉस सी माइनस कॉस डी, फॉर्मूला होता है -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू। चेक करो, ठीक है ना। अब देखो -2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई टू, अब देखो ये वाला माइनस आएगा -2, ठीक है ना, साइन, देखो सी प्लस डी, तो इन दोनों को प्लस करो, अल्फा माइनस बीटा अपॉन टू प्लस अल्फा प्लस बीटा प्लस टू गामा अपॉन टू और अपॉन में टू। चेक करना भाई, थोड़ा सा टिपिकल हो गया है। -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाय टू। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और टू टू जो क्या हो जाएगा 4। एक स्टेप और लिख दो, नीचे स्पेस है भाई, जस्ट स्पेस है, जस्ट। चलो देखो, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 4 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन टू। अब देखो इसको देखो, साइन, देखो डिनोमिनेटर तो सेम है, बीटा से बीटा कट जाएगा और अल्फा कितना हो जाएगा 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, 2 कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अल्फा प्लस गामा अपॉन 2। चेक कर लेना भाई, और अपॉन 2 चेक करो, देखो माइनस बीटा से प्लस बीटा कट जाएगा और अल्फा 2 कॉमन ले लो 2 बीटा में से, तो 2 से 2 कट गया, तो अब हमारे पास इनटू, ऐसे यहां देखना, देखो जब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे इसमें, तो देखो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कट गया, माइनस बीटा, ठीक है ना, ध्यान से देखना, माइनस बीटा और माइनस बीटा कितना हो जाएगा -2 बीटा और -2 गामा, तो -2 कॉमन लोगे तो फिर एक और माइनस आ जाएगा। यहां से तो सब सिस्टम आइडेंटिटी प्रॉपर लगाई है, साइन सी प्लस साइन डी की, साइन सी माइनस साइन डी की, इधर भी प्रॉपर है, इधर भी प्रॉपर है। यहां से माइनस कॉमन लिया, तो बच्चों जब माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस यहां से कॉमन लिया तो ये वाला माइनस यहां साइन चेंज करेगा, यहां नहीं। देखो इसमें मिस्टेक पता चल गई है, यहीं से गलती हो गई है। माइनस कॉमन लोगे ना बच्चों, तो यहां से ये माइनस जो बाहर लोगे तो साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस यहां आएगा, मतलब ये वाला साइन चेंज होगा, न कि ये वाला साइन चेंज होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, अब इसमें से हमने साइन 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 को कॉमन लिया, तो ये माइनस का साइन एज इट इज रहेगा, यहां माइनस गलत लगाया है। अब ध्यान से देखना, तो -2 साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, जब आप जाओगे तो बिल्कुल प्रॉपर जा रहे हो, बिल्कुल प्रॉपर जा रहे हो, ये वाला माइनस ना यहाँ रहेगा, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, जब इसको सॉल्व करोगे तो देखो माइनस बीटा और माइनस अल्फा, तो देखो माइनस अल्फा और प्लस अल्फा कट जाएंगे, मैं एक स्टेप बचा रहा हूँ, माइनस प्लस माइनस बीटा, तो -2 बीटा और -2 गामा, तो जब -2 कॉमन लोगे तो 2 से 2 तो कट जाएगा, लेकिन माइनस बाहर चला जाएगा, मतलब यहां -2 और आपका आएगा बीटा प्लस गामा अपॉन 2 और अपॉन 2, ठीक है ना, ये वाली फॉर्म बनेगी। तो कैसे करोगे, 2 से 2 कट जाएगा और ये माइनस है ना बच्चों, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, ये गलती नहीं करनी है। 4 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और साइन अल्फा प्लस गामा बाई 2 इंटू साइन बीटा प्लस गामा बाय 2, और यही आंसर हमें लेकर आना है, ठीक है ना, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान रखना, स्टार्टिंग से यहाँ साइन चेंज करने की जगह हमने यहाँ साइन चेंज कर दिया था, वैसे प्रॉपर साइन चेंज यहाँ होंगे, उसके बाद माइनस कॉमन लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 17। बच्चों एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में बोल रहा हूँ राइट फर्स्ट टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। बच्चों अगर एग्जाम में आया ना तो 4 या 6 नंबर में छपेगा, ध्यान से देख लेना। आपसे क्या बोल रहा है कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले लिखने हैं, तो ये आपको खुद करना है, बस इसमें ऐसे करना, फर्स्ट टाइप पूछा है ना, तो फर्स्ट टाइप में देखो जैसे साइन ए प्लस बी होता है, तो आपने पढ़ा होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब ऐसे ही एक साइन ए माइनस बी भी होता है, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब आपको क्या करना है, ऐसे ही कॉस ए प्लस बी भी होता है और ऐसे ही कॉस ए माइनस बी भी होता है। अब इनको ना आपको ऐड करना है, इनके ऐड करने से एक नया फॉर्मूला बनता है, जैसे 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, तो उन फॉर्मूलों को आपको लिखना है इनकी हेल्प से,
ठीक है ना, इनको प्लस करना माइनस करना प्लस करना माइनस करना, तो फर्स्ट टाइप हो जाएगा। फिर अगर सेकंड टाइप पूछ लेते तो आपको याद होगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, कॉस सी माइनस कॉस डी। वो कैसे लेते हैं, ए प्लस बी को सी और ए माइनस बी को डी मान के। सेकंड टाइम में वो करना होगा, ये आपको खुद करना है। ये देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसका जो वैल्यू है ना, साइन ए साइन पाई बाई थ्री माइनस ए साइन पाई बाई थ्री प्लस ए इक्वल्स टू 1/4 साइन 3a। ये कई क्वेश्चंस में डायरेक्ट यूज हो जाता है। ध्यान से देखना कैसे यूज करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो जब लेफ्ट हैंड साइड आप लोगे ना बच्चों, तो लेफ्ट हैंड साइड आपकी क्या आ जाएगी, साइन ए साइन पाई बाई थ्री माइनस ए और साइन पाई बाई थ्री प्लस ए। कुछ मत करो, एक बात बताओ, साइन ए माइनस बी साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी खोल दो। देखना ध्यान से, साइन ए जब खोलोगे बच्चों, तो साइन साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसी तरीके से यहां पर भी खोल दो, साइन ए प्लस बी, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। अब देखना ध्यान से, साइन ए तो साइन पाई बाई थ्री साइन 60 होता है ना, तो साइन 60 कितना होता है, √3/2 और कॉस ए। सही चल रहा है ना। चलो अब देखो, कॉस पाई बाई थ्री कॉस 60 साइन 30 बोले तो साइन 30 होता है 1/2 साइन ए। इसी तरीके से यहां पर भी √3/2 कॉस ए, बस साइन प्लस का आ जाएगा 1/2 साइन ए। ठीक है। अब देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो एक बात बताना, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4 कॉस स्क्वायर ए, और जब इसका स्क्वायर करोगे 1/4 साइन स्क्वायर ए। हमें राइट हैंड साइड में क्या चाहिए, साइन 3a चाहिए ना, तो साइन की फॉर्म में चाहिए, तो इस कॉस को साइन में बदल दो। कैसे, पहले ये 1/4 बाहर ले जाओ, तो साइन a/4 बाहर चला गया। 3 कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब एक बात बताओ, साइन a/4, अब 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 3 एकम 3 माइनस 3 साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब क्या करना है, 3 साइन स्क्वायर और 1 साइन स्क्वायर कितने हो जाएंगे, 4 साइन स्क्वायर ए, तो हो गया 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। अब क्या करो, साइन ए को अंदर ले जाओ, तो जब साइन ए को आप अंदर ले जाओगे तो देखना ध्यान से, 3 साइन ए माइनस 4 साइन पे क्यूब ए अपॉन 4। और बच्चों ये आइडेंटिटी होती है, आपने पढ़ी होगी, 3 साइन ए माइनस 4 साइन पे क्यूब ए, साइन 3a की आइडेंटिटी होती है, तो साइन 3a अपॉन 4, यही हमें प्रूफ करना था। इज इट क्लियर, आसान था, ध्यान रखना है बच्चों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है ना। इस तरीके से और भी क्वेश्चन अगर पूछे जाएं तो आपको इसी तरीके से फॉर्मेट यूज करना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 18। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 एक से एक जानदार प्रश्न है। देखो, हमें प्रूफ करना है लेफ्ट बराबर राइट, लेकिन जरूरी नहीं प्रूफ फाइंड भी आ सकता है। देखो, इसको मैं एक तो कराता हूँ आपको 2 नंबर के हिसाब से या कंपटीशन के हिसाब से, और एक कराता हूँ मैं आपको बड़ी प्रोसेस से। देखो एक बात बताओ, मैंने अभी अभी आपको कहा था, अभी भी एक फॉर्म पढ़ाई थी पिछले क्वेश्चन 17th में, कि साइन ए साइन पाई बाई 3 माइनस ए और साइन पाई बाई 3 प्लस ए किसके बराबर होता है, 1/4 साइन 3a। अगर ये फॉर्म आपको याद है ना, तो काम बन गया आपका। कैसे, चेक करो। देखो इधर साइन 60 को थोड़ी देर बाहर रहने दो, ध्यान से देखना, साइन 60 को थोड़ी देर बाहर रहने दो। तो देखो साइन 60 को अगर थोड़ी देर बाहर कर दोगे, तो एक बात बताओ, फिर एक बात बताना, साइन ए, ठीक है ना, तो साइन ए को मैं 20 लेता हूं, साइन 20। अब देखो 40 डिग्री है ना बच्चों, 40 को मैं लिख सकता हूं 60 माइनस, अभी हम क्या करेंगे, तो अभी ध्यान से देखना, इस वैल्यू को जो 60 माइनस ए है, इसको हम लिख सकते हैं 60 डिग्री माइनस 40, मतलब 40 जो वैल्यू है उसे हम लिख सकते हैं 60 माइनस 20। चेक करना ध्यान से। अब देखो, अब यहाँ पाई बाई 3 प्लस ए करना है, तो ये जो 80 डिग्री है ना, मैं इसको लिख सकता हूं साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री। अब ध्यान से देखो मैं कर क्या रहा हूं, साइन 60 तो मैंने बाहर ही रहने दिया, साइन 20 मतलब साइन ए, साइन 60 माइनस 20 मतलब पाई बाई 3 माइनस ए, साइन 60 प्लस 20 मतलब पाई बाई 3 प्लस ए। तो अब इसको मैं क्या कर सकता हूं, इस कंप्लीट ब्रैकेट को 1/4 साइन 3 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 20, और ये साइन 60 है, और साइन 60 कितना होता है √3/2,
तो √3/2 1/4 और 20 दिया 60, साइन 60 कितना होता है √3/2, तो √3 इंटू √3 3 और 4 दूनी 8 दूनी 16, तो 3/16 आंसर आ गया 3/16। एक बार दोबारा समझो मैं क्या बोल रहा हूँ, साइन 60 को बाहर रहने दो, साइन 20 और साइन 40 को लिख सकते हो 60 - 20, बट ये 60 के टर्म में ही तोड़ना है, इस बात का ध्यान रखना है। तो ये ऊपर वाली फॉर्म बन जाएगी और आंसर आ जाएगा। अब इसका बड़ा प्रोसेस देखो, ठीक है ना। बड़े प्रोसेस में हमें क्या करना है, साइन 60 को बाहर रहने दो, ये तो आप लोग जानते हो, ये आपने एनसीईआरटी में कई बार किया है, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन 60 को बाहर रहने दो और इसको लिख दो साइन 20, साइन 40 और साइन 80। अब क्या करो, किन्हीं दो को ले लो, जैसे आपने सपोज करो आपने इन दोनों को ले लिया, अब इसमें ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई कर दो। जब ऊपर नीचे 2 का, साइन 60 तो √3/2 होता है, जब इसमें आप ऊपर नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 2 साइन 20 और साइन 40, इसको ब्रैकेट से बाहर ही रहने दो। अब एक बात बताना, 2 साइन ए साइन बी की आइडेंटिटी क्या होती है, बताओ। 2 साइन ए साइन बी तो कॉस ए माइनस बी, मैं लिखूँ आइडेंटिटी, भाई स्पेस नहीं है भाई, यहाँ लिख देता हूँ भाई, चलो भाई यहीं लिख देता है 2 साइन ए साइन बी बाई यूजिंग, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, लगा दो फटाफट, √3 2 दूनी 4, तो ये क्या हो जाएगा भाई, कॉस ए माइनस बी, तो 20 में से 40 घटाओगे -20 माइनस कॉस ए प्लस बी, तो 20 और 40 कितना हो जाएगा 60, और बाहर कौन है, तो साइन 80 है, चेक कर लो। कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा ही होता है, तो माइनस की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ पर, तो कॉस 20 ही आ जाएगा। अब क्या करना, कॉस 20 है ना भाई, अब साइन 80 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब देखो ध्यान से, माइनस कॉस 60 है ना भाई, इसमें साइन 80 का मल्टीप्लाई कर दो भाई। अब फिर फंस गए, कैसे निकलेंगे, ठोक दो एक बार दोबारा, 1/2 का मल्टीप्लाई और 2 का मल्टीप्लाई, चेक कर लो। ये मैं सोचना 2 बार किया है, यहां जब 2 आएगा ना तो वो 2 दोनों में जाएगा, क्लियर है ना। अब देखो नीचे तो हो जाएगा √3/4 दूनी 8, अब यहां फिर लगाओ 2 कॉस ए साइन बी, तो आइडेंटिटी का बड़ा पंगा है भाई, 2 कॉस ए साइन बी याद रखना, 2 कॉस ए साइन बी, तो क्या लगाओगे, साइन ए प्लस बी, बोले तो 80 और 100 20 कितना हो जाएगा 100, साइन ए प्लस बी और माइनस साइन ए माइनस बी, तो 20 में से 80 घटाओगे तो माइनस का 60, 2 कॉस ए साइन बी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, क्लियर ना। अब एक बात बताओ, 20 में से 80 घटाओगे -60 ही तो मिलेगा। अब देखो यहां पर भी देखो 2 कॉस ए साइन बी, कैसे निपटोगे, फंस गया ना, 2 कॉस ए साइन बी, तो लगा दो यहां पर भी वही आइडेंटिटी। ओके, कुछ वैल्यू नहीं बन रही थी, चलो कोई बात नहीं, तो लगा देना 2 कॉस ए साइन बी क्या हो जाएगा बच्चों, तो हो जाएगा आपका साइन ए प्लस बी, फिर उसको कैसे निपटोगे भाई, 80 और 60 140 कट भी नहीं रहा। अब साइन 60 को √3/2 लिख दूं तो ये तो फिर पंगा हो जाएगा। चलो ऐसा करो, ऐसा करो 60 को cos 60 साइन 30 होता है 1/2 लिख दो, और साइन 80 को ऐसे लिख सकते हो, साइन 80 को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस 100, चेक कर लो, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। साइन 80 है ना, तो इसे साइन 180 माइनस 100 लिख सकता हूँ भाई, साइन 80 तो रहेगा। अब एक बात बताओ, 2 से 2 कट गया और √3/2, देखना साइन 100 और माइनस बाहर आ जाएगा तो प्लस साइन 60 और साइन 180 माइनस थीटा प्लस साइन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो माइनस साइन 100, ये वैल्यू इससे कट गई। साइन 60 कितना होता है √3/2 कितना होता है √3/2, तो √3/2 तो 3 और 8 दूनी 16, ये आंसर आ गया। चेक करूं, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। तो बच्चों क्वेश्चन बिल्कुल आसान नहीं है, अब वैसे भी जा सकते हो वैसे भी जा सकते हो, मैं तो कर रहा हूँ डबल स्टार है भाई, मजेदार क्वेश्चन है भाई, रही आपकी मर्जी, कंपटीशन बेस्ड में भी छप सकता है और आपका डायरेक्ट आपके स्कूल एग्जाम में भी आ सकता है, आपको आना चाहिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, 2 क्वेश्चन और रह गए, देखो ध्यान से। देखो बच्चों अब हम बढ़ते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। 19th क्वेश्चन में बोल रहे हैं लेफ्ट का आंसर -3 लेकर आना है, ठीक है ना। तो इसमें कुछ सिमिलरिटी फॉलो अप करनी पड़ेगी। देखो 10x प्लस π/3 और 10x प्लस 10x माइनस π/3,
देखो पहला तो यह है, इस क्वेश्चन में करेक्ट करो, ये 10x होना चाहिए मल्टीप्लाई में, ठीक है ना, क्योंकि जब भी इन दोनों वैल्यूज में से हम 10x कॉमन ले सकते हैं, नंबर वन थिंग। अब देखो ये दोनों वैल्यू मल्टीपल में चल रही हैं, तो आप क्या करोगे, ध्यान से देखना इधर कि लेफ्ट हैंड साइड लो, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। जब आपने लिया तो बच्चों देखो 10x प्लस पाई बाई 3। अब इसको ना इसके पास ही लिखो, प्लस 10x और 10x माइनस पाई बाई 3। फिर इसको लिख दो प्लस 10x प्लस पाई बाई 3 और 10x माइनस पाई बाई 3। अब एक बात बताओ, इसमें से 10x कॉमन ले सकते हो, तो क्या बचेगा 10x प्लस पाई बाई 3 प्लस 10x माइनस पाई बाई 3। इसमें तो कुछ कॉमन भी नहीं ले सकते, ठोकना पड़ेगा। चलो अगले स्टेप में ठोक देना, x प्लस पाई बाई 3 डॉट, मतलब बोले तो मल्टीप्लाई, और x माइनस पाई बाई 3। अब एक बात बताओ, आइडेंटिटी लग रही है 10a प्लस बी, 10a माइनस बी, 10a प्लस बी, 10a माइनस बी, ठोकते चले जाओ। आइडेंटिटी लिखना भी जरूरी होता है एग्जाम टाइम में, तो आप खुद से लिखना, ठीक है भाई, स्पेस नहीं इसलिए नहीं लिख रहा है। अब देखो 10x, 10a प्लस बी कितना होता है, तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। अब उसी तरीके से देखो 10a माइनस बी क्या होता है, तो 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a इंटू 10b। अब देखो वही यहां फॉर्म होगा, लेकिन यहाँ प्लस है और यहाँ मल्टीप्लाई, बस इतना सा अंतर है। ध्यान से देखना, जब इधर करेंगे तो 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a 10b। जब उधर जाएंगे तो उधर भी 10a माइनस 10b अपॉन 1 प्लस 10a 10b। अब देखो ध्यान से, ठीक है ना, कुछ नहीं, बेसिक से बस। अब एक बात बताओ, ये हो गया 10x। अब यहाँ क्या कर सकते हैं, 10 पावर 3 1060 या √3 रख दें, तो वैल्यू पुट कर दो। देखो 10x प्लस √3 1 माइनस √3 10x प्लस 10x माइनस √3 1 प्लस √3 10x। अब देखना ध्यान से, प्लस ये हो जाएगा 10x प्लस √3 1 माइनस √3 10x, और ये हो जाएगा 10x माइनस √3 1 प्लस √3 10x। ओके, यहां तो हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, यहां तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ हमें एलसीएम लेना पड़ेगा, और बड़े ही मतलब संजीदगी के साथ, बड़ी ध्यान से लेना पड़ेगा। ध्यान से देखना 10x, यहाँ मिस्टेक हो सकती है भाई। ध्यान से देखो, 1 का करेंगे, जब एलसीएम लेंगे तो इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो देखो 1 का इधर करेंगे तो 10x ही रहेगा, और फिर √3 10x का करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस √3 10 स्क्वायर x। इसी तरीके से 1 का √3 में करेंगे √3, और √3 का इधर करोगे तो 3 10x। अब ऐसे ही 1 का करोगे तो प्लस 10x, अब 1 का इधर करोगे तो माइनस √3, अब माइनस का करोगे तो माइनस प्लस माइनस और √3 10 स्क्वायर एक्स, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 3 10x। और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, तो डिनोमिनेटर में तो आइडेंटिटी लग जाएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई एलसीएम में करोगे तो 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अब प्लस, अब यहां देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, और a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, चेक कर लो, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई। चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब देखो कुछ कट रहा है क्या, √3 10 स्क्वायर एक्स, √3 10 स्क्वायर एक्स, और कुछ नहीं कट रहा, प्लस का √3 माइनस का √3, और कुछ नहीं कट रहा, चेक कर लो, नहीं कट रहा भाई। चलो कोई बात नहीं, देखो 10x, देखो 10x और 3 10x, 4 10x और एक 5 10x, और 5 और 3 8 10x अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। अब देखो डिनोमिनेटर सेम है ना, तो बच्चों डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लोगे तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा, तो न्यूमरेटर को ऐड कर दो। अब देखो 8 का मल्टीप्लाई दोनों में करोगे तो 8 10 स्क्वायर एक्स प्लस 10 स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 10 स्क्वायर एक्स। नीचे स्पेस नहीं थी इसलिए नहीं लिखा, मैं इक्वल्स टू में लिख दिया। अब देखो
8 tan स्क्वायर एक्स और 1 कितना हो जाएगा 9 tan स्क्वायर एक्स, तो 9 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब न्यूमरेटर में से 3 कॉमन ले लो, 3 के साथ माइनस भी कॉमन ले लो, तो जब माइनस 3 कॉमन लोगे तो ये माइनस 3 कॉमन जब गया तो यहां तो प्लस हो जाएगा और यहां हो जाएगा माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ बच्चों, 1 माइनस 3 tan स्क्वायर एक्स, ये वैल्यू इससे कट जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा -3। चेक करूं, दिखाई दे रहा है बोर्ड पे, इतना दिखाई दे रहा है, यही आंसर है हमारा, चेक कर लो। -3 ही तो लेकर आना था, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं बच्चों, बस पहले तो क्वेश्चन को करेक्ट रखना है, फिर tan x कॉमन ले लेंगे, यहाँ आइडेंटिटी लगा देंगे, यहाँ पर मल्टीप्लाई में आइडेंटिटी चलेंगे, यहाँ एलसीएम ले लेंगे, सॉल्व कर देंगे, डिनोमिनेटर से ऐड कर देंगे, आंसर आ गया कॉमन लेने के बाद। देखने में खतरनाक, वास्तव में इजी है, ठीक है ना भाई। क्वेश्चन ध्यान रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इन दिस वीडियो। देखो बच्चों, अब हम बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में बोला है अगर ये 1 के बराबर है तो प्रूफ करो ये भी 1 के बराबर होगा, ठीक है ना। कैसे करेंगे देखो ध्यान से। देखो हमें गिवन है cos की पावर 4x अपॉन cos स्क्वायर y प्लस sin की पावर 4x अपॉन sin स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। अब एक बात बताओ, इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं cos स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इसको एज इट इज रहने दो, sin की पावर 4x और sin स्क्वायर y, मतलब या तो इनको चेंज करो या इनको चेंज करो, ठीक है ना। अब cos स्क्वायर को लिख सकता हूं मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर x और पावर 2, और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y प्लस साइन की पावर 4x अपॉन साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। अब इसका एलसीएम ले लो, तो इसका इधर मल्टीप्लाई और इसका इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा जब एलसीएम लोगे तो। देखो साइन स्क्वायर y, अब इसको खोलो 1 प्लस मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। जब इसका मल्टीप्लाई अब इधर करोगे तो देखो साइन की पावर 4x मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर y और डिनोमिनेटर में आ जाएगा आपका साइन स्क्वायर y और 1 माइनस साइन स्क्वायर y इक्वल्स टू 1। चेक कर लो, ठीक है ना। चलें आगे, ठीक है। देखो साइन स्क्वायर y का 1 में मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर y, साइन स्क्वायर y का इधर करोगे तो साइन स्क्वायर y और साइन की पावर 4x, जब इधर करोगे तो -2 साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y और प्लस में साइन की पावर 4x माइनस साइन स्क्वायर y और साइन की पावर 4x। अब ऐसा करो, इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो जब इसका और इसका मल्टीप्लाई करोगे तो साइन स्क्वायर y बन जाए साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर y इंटू साइन स्क्वायर y कितना हो जाएगा साइन की पावर 4y। जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यही आ जाएगा, ठीक है। अब कुछ कट रहा है क्या, देखो साइन स्क्वायर y साइन की पावर 4x कट गया, और भी कुछ कट रहा है क्या, कुछ भी नहीं कट रहा। देखो साइन स्क्वायर y से कट रहा है, और भी कुछ कट रहा है क्या, अब क्या काटोगे, कुछ भी नहीं कट रहा। तो देखो माइनस का इधर ले आओ तो ये हो जाएगा साइन की पावर 4y प्लस साइन की पावर 4x माइनस 2 साइन स्क्वायर x और साइन स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 0। चेक कर लो, इसको आप ऐसे लिख सकते हो साइन स्क्वायर x सॉरी साइन स्क्वायर y का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर y साइन स्क्वायर x। ये एक आइडेंटिटी बन गई, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल्स टू a माइनस बी का होल स्क्वायर। चलो इधर देख लो, नीचे स्पेस नहीं है। जब ये एक आइडेंटिटी बनाओगे तो ये आइडेंटिटी बनेगी साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट क्लियर, स्क्वायर 0 के साथ जाके हट जाएगा तो बनेगा साइन स्क्वायर y माइनस साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू 0। तो यहां से हमें एक रिलेशन मिल गया साइन स्क्वायर y बराबर साइन स्क्वायर x। लेट वी टेक इट 1। अब एक और रिलेशन यहां से ड्राइव कर सकते हैं, साइन स्क्वायर y को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर y और साइन स्क्वायर x को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर x। 1 से 1 कट गया, माइनस से माइनस कट गया, तो कॉस स्क्वायर y की वैल्यू क्या है कॉस स्क्वायर x। इसको भी सेकेंड इक्वेशन मान सकते हैं। हमें इनका बेनिफिट किस लिए होगा, इसको प्रूफ करने के लिए। अब चेक करो, इधर आ जाओ। अब देखो cos की पावर
4y अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन की पावर 4y अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हो, कॉस की पावर 2y, मतलब कॉस स्क्वायर y की पावर 2 और कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर y की पावर 2 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर y किसके बराबर है, कॉस स्क्वायर एक्स के, तो यहां आप कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर वाई किसके बराबर है, साइन स्क्वायर एक्स के, तो यहां लिख सकते हो साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर एक्स। अब एक बात बताओ, कॉस स्क्वायर एक्स से एक स्क्वायर कट गया, साइन स्क्वायर एक्स से एक स्क्वायर कट गया, तो क्या बचा, कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, और यही हमें प्रूफ करना था। बच्चों बहुत ही अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में, इस वीडियो में हम लोगों ने किए हैं। मान के चलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जितने भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन बन सकते हैं आपके स्कूल लेवल पर, वो पूरे इन दोनों वीडियोस में, द बेस्ट सीरीज में हमने आपको कराए हैं। इसी में नहीं, चाहे चैप्टर 1 हो सेट्स, चाहे चैप्टर 2 हो। वैसे तो हमने प्रीवियस आपको आरडी शर्मा की एमसीक्यू सीरीज पहले से ही सॉल्व करवाई हुई है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, आप 11th क्लास की प्लेलिस्ट में जाकर आप पूरा देख सकते हो, ठीक है ना। फिर भी हमने अब जो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, जो 3 मार्क 4 मार्क 2 मार्क 1 मार्क या एमसीक्यू जितने भी बन सकते हैं, उनको द बेस्ट सीरीज के माध्यम से आपको प्रोवाइड करवाया है। फर्स्ट चैप्टर का हो चुका है, सेकंड का हो चुका है, अब इन दोनों वीडियोस की हेल्प से थर्ड चैप्टर का भी हो चुका है। अब आपको नेक्स्ट जो है पीएमआई का नहीं देंगे, लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोवाइड करेंगे। अराउंड 15 क्वेश्चन होंगे इन वीडियो। 6 चैप्टर लीनियर इक्विलिटीज का भी प्रोवाइड करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर्स का आपको मिलता रहेगा मटेरियल, ठीक है ना। अब इनमें ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ये आरडी शर्मा से भी हैं, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं जो डिफरेंट स्कूल के एग्जाम में, वह भी हैं। इनमें एनडीए प्रोस्पेक्टस से भी हैं और कंपटीशन बिहाफ पर भी ये क्वेश्चन सेलेक्ट किए गए हैं। वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बच्चों, और 9 to 12 की वीडियोस के लिए इस चैनल पर बने रहना। हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए, बने रहिए एनसीईआरटी प्लस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके।